नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतीश की लाइब्रेरी में। बनिए नेटवर्क मार्केटिंग बिलियनियर के इस ऑडियो बुक के इस पार्ट 4 में हम आपको बताएंगे किस तरह आप इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के आधारशिला रखने के कुछ सिद्धांतों का उपयोग करके इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 5, बिजनेस की नाड़ी संख्याएं, नंबर और अनुपात। जिस चीज़ की मॉनिटरिंग की जाती है वह सुधर जाती है। साधारणतया नेटवर्क मार्केटिंग एक नंबर गेम है। इस बिजनेस के बारे में जो बात मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ वह है पूर्वानुमान। हर तरीके से धरती पर किया जाने वाला यह बिजनेस सबसे सरल बिजनेस है, क्योंकि ये कुछ ही नंबरों को ध्यान में रख आप अपने पूरे बिजनेस को संभाल सकते हैं। इसके लिए बहुत सरल नियम है। आप बिजनेस के मुख्य नंबर क्या हैं? आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में कितने नाम हैं? हर सप्ताह कितने नए प्रोस्पेक्ट आपके बिजनेस में प्रेजेंटेशन में आते हैं? आपकी टीम में प्रति माह या प्रति सप्ताह कितनी मीटिंग हो रही हैं? आपकी टीम में कितने महीने से कितने नए रैंक और पिन अचीवर्स प्लान किए हैं? इस महीने आपकी टीम में कितने प्रोडक्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप हो रही हैं? कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? आपकी टीम में कितने लोग लगातार साप्ताहिक मासिक आय मिल रही है? आपकी टीम में कितने लोग फुल टाइमर हैं और आप कितने लोगों को इस माह में फुल टाइमर बनाने की सोच रहे हैं? आपकी टीम में कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हर प्लान दिखाते हैं? अगर आप अपने नंबर जानते हैं, अगर उन नंबरों पर काम करके उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, तो आप अवश्य ही एक स्थिर एवं विकासशील बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं। ये लोगों को कहानियाँ सुनाते हुए देखा है कि किस तरह वह रोज़ कड़ी मेहनत और त्याग करते हैं, पर जब आप उन्हें उन नंबरों को कागज़ में लिखने को कहते हैं तो एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। कई लोग आपको बताएंगे कि वे कितनी मेहनत कर रहे हैं, पर उन्हें सही रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। आप उनके नंबरों को कागज़ पर लिखने को कहेंगे तो यह मालूम होगा कि समस्या रिजल्ट में नहीं बल्कि काम ही कम हो रहा है। मैंने इस बिज़नेस के अपने लंबे करियर में यह सीखा है कि किसी भी व्यक्ति को बातों से मत आंको, उनसे नंबर्स से आंको। उनसे कभी भी यह नहीं पूछो कि उनका बिज़नेस कैसे चल रहा है, सिर्फ उनके नंबर पूछिए। इसके 2 मुख्य लाभ होंगे। जो चर्चा होगी वह विकास पर होगी, न कि व्यक्ति केंद्रित, और किसी प्रकार का कोई दोषारोपण या आलोचना नहीं होगी। नंबर स्वयं आईना दिखाएंगे। नंबर एकदम सही तस्वीर दिखाते हैं। नंबर न सिर्फ टीम की समीक्षा करने के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि इससे हम खुद की समीक्षा भी कर सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं। अनुपात। हम नंबर के बिजनेस में हैं विभिन्न संख्याओं के बीच के संबंधों को अनुपात कहते हैं। अनुपात 2 विभिन्न संख्याओं के बीच के संबंधों को इस तरह परिभाषित करते हैं कि अगर आप अनुपात में एक नंबर को बदल देते हैं तो दूसरा नंबर उसी अनुपात में अपने आप बदल जाता है। अनुपात आपकी सफलता के लिए रोड मैप तैयार करते हैं। हमें अनुपात के 3 पहलुओं को समझना होगा। अपने अनुपातों को समझो, अपने अनुपातों के अनुसार काम करो, अपने अनुपातों को सुधारो। अपने अनुपातों को समझो। अगर आप अपने नंबर एवं अनुपात पर नज़र बनाकर रखते हैं तो आप यह महसूस करेंगे कि इस बिजनेस में आपकी सफलता और असफलता नंबर के अलावा किसी अन्य चीज़ पर टिकी नहीं है। वास्तव में आपकी सफलता बहुत हद तक आपकी बेचने की क्षमता पर नहीं टिकी है, यह आपके समय प्रबंधन कौशल पर टिकी है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। सफलता एक खेल है। आप जितनी ज़्यादा बार खेलेंगे उतनी ज़्यादा बार जीतेंगे, और जितनी ज़्यादा बार जीतेंगे आप खेल को उतने सफल तरीके से खेलेंगे। एलन पीज। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हमारे 2 महत्वपूर्ण काम हैं। नंबर 1, लोग बिजनेस को शुरू करें। नंबर 2, लोग बिजनेस में लगन से काम करें। चूँकि आपने यह निर्णय लिया है कि आप इस बिजनेस को करेंगे, तो आपको अपने बिजनेस में इन 2 प्रक्रियाओं के लिए बुनियादी अनुपात को समझना होगा। पहले के लिए मैंने भर्ती अनुपात, रिक्रूटमेंट रेशियो देखा है, 10:7:2। अगर आप 10 लोगों को फ़ोन करके मीटिंग रखते हैं, आप वास्तव में 7 ही मीटिंग कर पाएंगे, और उसमें से 2 लोग आपके साथ बिजनेस शुरू करेंगे या आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। दूसरी प्रक्रिया के लिए गतिविधि अनुपात, एक्टिविटी रेशियो है, 10:5:2:1। 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आपके साथ काम शुरू करते हैं, उनमें से 5 किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएंगे, 2 प्रोडक्ट उपभोक्ता बन जाएंगे, और 1 आपके साथ सही ढंग से बिजनेस शुरू करेगा। ये अनुपात एक औसत अनुपात है। पिछले 11 सालों के हज़ारों लोगों के साथ काम करने के मेरे तजुर्बे से बने हैं, पर मैं अनुपात हमेशा व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। अनुपात के अनुसार काम करें। हम लोग नंबर के बिजनेस में हैं और नंबर झूठ नहीं बोलते। दीपक बजाज। चूँकि हम इस बात को मानते हैं कि बिजनेस की सफलता पूरी तरह से नंबर पर आधारित है, इसलिए हमारा सबसे बड़ा काम है कि नंबर के अनुसार काम करें। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मेरे एक सहयोगी ने मुझसे एक सवाल पूछा। मैं 10 लोगों को प्लान दिखाता हूँ तो सिर्फ एक ही मेरे साथ बिजनेस शुरू करता है।
अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उससे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। उसने कहा कि वो चाहता है कि 10 लोग उसके साथ बिजनेस शुरू करें। मैंने जवाब दिया, तो 100 लोगों को प्लान दिखाओ, 10 तुम्हारे साथ बिजनेस शुरू कर लेंगे। अनुपात में बहुत शक्ति होती है और नंबर झूठ नहीं बोलते। अनुपात से मैंने सीखा है कि अनुपात में हर गतिविधि ज़रूरी है और लाभ देती है। अगर आपको हर सेल करने से 1000 रुपये मिलते हैं तो आपका अनुपात 10:7:2 है। आप अपनी आय को इस प्रकार देख सकते हैं। 2 सेल से आपकी आय 2000 रुपये, 1 सेल से 1000 रुपये, 1 मीटिंग से आए 286 रुपये, 1 फ़ोन कॉल से आए 200 रुपये। इस अनुपात में आपके अपने कोई भी नंबर हो सकते हैं, पर जब आप इस अनुपात के अनुसार काम करते हैं तो आपको यह विश्वास है कि हर फ़ोन कॉल और हर मीटिंग से आपको इनकम होती है, चाहे वह सेल में परिवर्तित हो अथवा नहीं। सोच के देखिए, अगर आप इस सोच के से काम करेंगे तो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। आपकी आय हमेशा सिर्फ सेल पर आधारित नहीं होती, पर मीटिंग करने व फ़ोन करने पर भी आधारित होती है। इसलिए आपका मुख्य काम ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करना है। फ़ोन कॉल करते रहें और मीटिंग्स करते रहें। आप इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वक्ता या प्रेजेंटेटर हो सकते हैं, पर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो आप बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। दीपक बजाज। अपने अनुपातों को सुधारें। एक बार जब आप अनुपातों के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद सबसे बुद्धिमान कदम है स्वयं एवं अपने नंबरों को सुधारना। अपने आप को बेहतर बनाइए। ऐसा कौशल विकसित कीजिए ताकि आप जब 10 फ़ोन कॉल करें तो आप 10 मीटिंग कर पाएँ, ना कि 7। क्योंकि हर 7 मीटिंग में से 4 सेल करें, ना कि 2। ऐसे नए तरीके खोजें जिससे आप रोज़ अपनी लिस्ट में और ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें और हर दिन और ज़्यादा कॉल कर सकें। दरअसल इस बिज़नेस में हमें बेचने की कोई दिक्कत नहीं होती, पर प्लानिंग की समस्या ज़रूर होती है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस आने वाले दशकों तक तेज़ी से बढ़ेगा और वो लोग इसमें शीर्ष पर पहुंचेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। इस पूरी किताब का उद्देश्य आपको एवं आपकी टीम को मजबूत करना है, जिससे आप अपने नंबर सुधार सकें और कम समय में आपको अपार सफलता मिल सके। मेरी वेबसाइट www.deepakbajaj.biz में मौजूद टूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और मेरे लाइव ट्रेनिंग इवेंट नेटवर्क मार्केटिंग बिलियनियर अकेडमी में भाग लेकर नए टूल्स एवं नए तरीके सीखें और बड़ी सफलता के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने नंबर ट्रैक करें। नेटवर्क मार्केटिंग सफलता के सिद्धांत खोजने के दौरान मुझे अमेरिका के 2 प्रमुख लीडरों से कमाल का ज्ञान प्राप्त हुआ, पॉल मिलर और एंजेलो नार्देनो। मैंने यह जाना कि सही नंबरों से आप क्यों बिजनेस में पूरा कंट्रोल एवं ज़्यादा बढ़त मिलती है। नंबर 6, अपलाइन, आपका सबसे अच्छा दोस्त। इस बिजनेस का सबसे बड़ा खजाना वो पैसा नहीं है जो आप कमा रहे हैं, पर वह दोस्त है जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं और जो आप हर बार करने पर उठाते हैं। दीपक बजाज। आपका अपलाइन एक ऐसा इंसान है जो हमेशा आपके हित में और हित के बारे में सोचता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना शर्त आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है तो वह आपका अपलाइन ही है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी गलियों पर आपको माफ़ करता है और आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ा रहता है। अपलाइन आपका जिगरी दोस्त, पार्टनर, आपका शुभचिंतक, अपने बिजनेस में आपका कोच है। अगर आपके पास एक अच्छा अपलाइन है तो समझो आपने आधी जंग जीत ली। अपने बिजनेस में आप जिस व्यक्ति से सबसे पहले मिलते हैं वह आपका अपलाइन है। वास्तव में आप उससे अपना बिजनेस शुरू करने से पहले मिलते हैं। आपका अपलाइन वह व्यक्ति है जिसने आपके सपनों को उड़ान दी और आपको इस बिजनेस को शुरू करने में मदद की। मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरे अपलाइन ने मेरे लिए जितना किया है उससे के लिए कितना भी धन्यवाद काम है। मैं जब भी अपने अपलाइन के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन हमेशा उनके प्रति और भी कृतज्ञ हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इस तरह से बनाया गया है कि लोगों का दूसरों क्यों आगे बढ़ाने में मदद करना इस बिजनेस का आधारभूत सिद्धांत है। इस वजह से एक दूसरे के साथ मिलकर टीम वर्क में काम करना इस बिजनेस की एक बड़ी ज़रूरत है और अपलाइन और डाउनलाइन हमेशा साथ मिलकर ही काम करते हैं। इस तरह काम अगर यह संबंध दोस्ती में परिवर्तित हो जाता है तो यह आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी और यह आपके बिजनेस को 10 गुना बढ़ा देगी। अपने एक्टिव एवं आगे बढ़ाने वाले अपलाइन पर भरोसा करें। अपने अपलाइन से हमेशा जुड़े रहें। उनके साथ हमेशा बात करें। जहां आपके अपलाइन की ज़रूरत हो वहां उनका इस्तेमाल करें, उनका दुरुपयोग नहीं करें। उन्हें वह इज्जत दें जिसके वह हकदार हैं और हर प्लेटफॉर्म पर अपने अपलाइन से सीखें भी। यह आपकी टीम के लिए अच्छा उदाहरण पेश करेगा। जब आपकी टीम देखेगी कि आप अपने अपलाइन का अनुकरण कर रहे हैं तो वह भी आपसे सीखने लगेगी। अपलाइन आपकी सोच से
भी ज़्यादा आपको बहुत सारे तरीक़ों से मदद करते हैं। अपने अपलाइन का किस तरह इस्तेमाल करना है, यह भी एक कला है। आप उस कला के माहिर हो जाइए। आपका अपलाइन आपका सबसे बड़ा संसाधन है, उसका समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। यह एक विडंबना ही है कि कुछ लोग जो एक ख़ास रैंक या आय पा लेने के बाद अपने अपलाइन से सीखना बंद कर देते हैं और उनके उस योगदान को भूल जाते हैं जो उन्होंने उस व्यक्ति को इस रैंक एवं आय पर पहुँचाने के लिए दिया था। कुछ तो घमंडी भी हो जाते हैं और अपने अपलाइन की आलोचना करने लगते हैं। अपने अपलाइन की निंदा कर सकते हो, पर जिस समय आपको मदद की ज़रूरत होगी, आपकी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए आप उस व्यक्ति को कैसे लाएंगे जिसकी आप खुद निंदा करते हैं। इस बिजनेस में मेरे कई सालों के अनुभव से मैं बता सकता हूँ कि मैंने ऐसे कई अनुभव देखे हैं जब ऐसी स्थिति आती है जब आपको अपने अपलाइन की आवश्यकता होती है जिससे वह आपकी टीम की स्थिति को ठीक कर सके। हमारा बिजनेस बहुत अनोखा है और आप चाहें जितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, कुछ चीज़ें सिर्फ आपके अपलाइन की मदद से ही बहुत आसानी से और बहुत जल्दी संभाली जा सकती हैं। जब तक आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है तब तक अपने अपलाइन के आप पर विश्वास के साथ आगे बढ़ें। आप एवं आपके अपलाइन मिलकर एक विजेता टीम बना सकते हैं। आप दोनों मिलकर आपकी टीम को एक सही दिशा और सही गति दे सकते हैं। सिर्फ एक अच्छे अपलाइन को ही मत खोजो, अपनी टीम के लिए एक अच्छे अपलाइन भी बनो। दीपक बजाज। एक अपलाइन आपके लक्ष्यों को बढ़ा सकता है। मेरे एक सहकर्मी चिंतन अरोड़ा ने एक हफ्ते में 3,50,000 रुपये कमाने के अपने सपने को पूरा किया। मेरे साथ तो सभी ने उसे बधाई दी। असल में यह एक बड़ी कामयाबी थी। जब चिंतन ने हमारे साथ बिजनेस शुरू किया था तो यह उसके लिए पूरे साल की कमाई थी। उसने हमारे साथ पिछले कुछ ही सालों में अपनी आमदनी को 50 गुना बढ़ाया। अगले हफ्ते मैंने चिंतन से पूछा, तुम प्रतिमाह 4 लाख की आय कब पार करने वाले हो? उसने तुरंत कहा, दीपक सर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हम सब इसलिए आगे बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आप हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और आप हमारे लक्ष्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। नंबर 7, परामर्श की शक्ति। परामर्श, मेंटरशिप असाधारण सफलता की कुंजी है। माइक मर्डॉक। चाहे वह कोई खिलाड़ी हो, व्यवसायी हो या कोई राजनीतिज्ञ, किसी भी क्षेत्र में हर व्यक्ति के पीछे उसका कोई एक कोच या गुरु जरूर होता है। असल में हर सफल व्यक्ति यह सलाह जरूर देता है कि एक कोच के साथ काम करें। यह इसलिए कि अगर आपके पास एक कोच है जो आपको सलाह दे रहा है और आप पर नज़र रखे हुए, तो आप अपने लक्ष्य तक कई गुना जल्दी पहुंच सकते हैं। मेरी वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार परामर्शदाता एक विश्वसनीय गाइड एवं गुरु होता है। एक परामर्शदाता आपको कई तरीकों से मदद कर सकता है, जैसे आपके प्रश्नों एवं शंका का जवाब देना, आपका लक्ष्य निर्धारित करवाने में मदद करना, इस बारे में सलाह देना कि किस प्रकार काम किया जा सकता है और विपरीत परिस्थितियों में कैसे लड़ा जा सकता है। वह आपको भावनात्मक सहयोग एवं सलाह देता है। वह आपके साथ एक दोस्त एवं शुभचिंतक की तरह खड़ा रहता है। वह आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत सारे शोधकर्ताओं ने भी यह साबित किया है कि अगर आपके पास कोई अच्छा गुरु है तो आपके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। वैसे तो एक अच्छे कोच के साथ काम करने के लिए लाखों रुपए की फीस देनी पड़ती है, पर नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में आपको किसी कोच के लिए लाखों रुपए खर्च करने नहीं पड़ते। आपका अपलाइन आपकी बढ़ोतरी है। एक अच्छा कोच बनकर आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है और इसके लिए 1 रुपया फीस भी नहीं लेता। एक गुरु वह होता है जो आपके भीतर की प्रतिभा एवं क्षमता को आपसे ज़्यादा आप में देखता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। बॉब प्रॉक्टर। नेटवर्क मार्केटिंग में एक परामर्शदाता के साथ काम करना 2 कारणों से बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, नेटवर्क मार्केटिंग में ना कोई बॉस नहीं होता और ना ही कोई बड़ा सेटअप या निवेश। वह खुद अपने बॉस होते हैं और आपकी सफलता की सारी जिम्मेदारी आप पर होती है। लगभग हर कोई अपना व्यवसाय अंशकालिक व्यवसाय पार्ट टाइम के रूप में शुरू करता है और आपका परिवार एवं आपका मौजूदा व्यवसाय या नौकरी आपको व्यस्त रखते हैं। इन हालातों में अगर आपके पास कोई गुरु है जो आपको कठिन परिस्थिति में, संघर्ष में, निराशा के समय में आपको सलाह दे, सहायता करे और प्रेरित करे, तो आप जल्दी सफल हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कोई भौतिकी या गणित जैसा विषय नहीं है जहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान का होना आवश्यक है। यह एक खेल या संगीत वाद्य सीखने जैसा है जहाँ हमें किसी के समक्ष निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। ऐसे समय में एक अच्छा गुरु ही उस व्यक्ति की भूमिका अदा कर सकता है। यह याद रखना चाहिए कि परामर्श देना एक ऐसा काम है जिसकी हमेशा अनोखी या अनदेखी की गई है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में परामर्श मुफ्त में मिल जाती है, इसलिए हम उसे उतनी तवज्जो नहीं देते। पर फिर भी आपको हमेशा एक गुरु की ज़रूरत होती है, खासकर तब जब आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है या कुछ दिनों से रुका हुआ हो। इसलिए अपने लिए एक सजग एवं विकासशील अपलाइन को खोजिए।
उसे अपना गुरु बनाइए। अपने गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाएं और उनके साथ योजना बनाकर उस पर काम करें। हर महान अचीवर एक महान गुरु से प्रेरित होता है। लैला सेक्ती। गुरु जादू कर सकते हैं। मैंने मेंटरशिप की शक्ति अमेरिका के 2 बड़े लोगों से सीखी है जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्रांति गाला और शिव कुमार। उन्होंने हमेशा ही सही सिस्टम के साथ सही गुरुओं के समक्ष अपने को पूर्णतः समर्पित करना सिखाया है। नंबर 8, स्वामित्व एवं निपुणता। जो लोग अपने जीवन पर अपना स्वामित्व रखते हैं उनके सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। ग्रेटेस्ट। अपने बिजनेस पर स्वामित्व रखना आपकी पूर्ण रूपेण एवं सबसे अहम जिम्मेदारी है। आप अपने बिजनेस का स्वामित्व सही मायने में तब लेते हैं जब आप उसकी सफलता एवं असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराना बंद कर देते हैं और अपना बिजनेस चलाने के लिए आप किसी और का सहारा भी नहीं लेते। यही आपके बिजनेस का पहला मंत्र है। अधिकांश लोग जो एक बड़ा बिजनेस बनाने में असफल होते हैं वह उसे कर्मचारी की सोच के साथ करते हैं, पर अगर आप असल में एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको स्वामित्व की सोच के साथ काम करना होगा। यह आपके बिजनेस को काफ़ी आगे ले जाएगा। जिन लोगों ने अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पूरी तरह से स्वामित्व स्थापित किया उनके क्या लक्षण हैं? आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद दिखाते हैं। आप स्वयं मीटिंग्स का फॉलोअप कर सकते हैं और बिना किसी की मदद के आप सेल क्लोज कर सकते हैं। आपके कैलेंडर मीटिंग की अपॉइंटमेंट से भरे हैं। आप अपनी सफलता एवं असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार या उन पर कोई आरोप नहीं लगाते। आप वो सब करते हैं जो बिजनेस के लिए ज़रूरी है और कभी-कभी उससे भी ज़्यादा। अपनी टीम के साथियों एवं मेहमानों के साथ आप प्रोग्राम में समय से पहले पहुंच जाते हैं। आप समस्याओं से भागते नहीं, उनके साथ बढ़ते हैं। निराशा या अस्वीकृति के लक्षण दिखने पर भागते नहीं हैं। अपने अपलायन को नियमित रूप से कॉल करते हैं, इनसे सलाह एवं समाधान लेते रहते हैं। कार्यक्रमों के आयोजन में योगदान देते हैं, उसमें सिर्फ एक प्रतिभागी नहीं बनते। आपने अपने लक्ष्य लिख रखे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए जो कर सकते हैं आप वो सब आप करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपका बिजनेस आपका अपना है, न कि आपके अपलाइन या डाउनलाइन का। यह आपका सपना है और उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से आप यह निर्णय लेते हैं कि कुछ भी हो जाए आप बिजनेस के जरिए अपने सपनों को पूरा करेंगे। बिजनेस स्वामित्व के साथ शुरू होता है। स्वामित्व नहीं तो बिजनेस नहीं। स्वामित्व दिया नहीं जाता, इसे लिया जाता है। दीपक बजाज। आपको अपने भीतर यह स्वामित्व लेना पड़ेगा कि आप खुद को लगातार सुधारते जाएंगे और जिस तरह के व्यक्ति आप बनना चाहते हैं वैसे बनकर रहेंगे। इसके लिए आपको प्रोग्रामों में भाग लेना होगा। इस संबंध में बताई गई किताबों को खरीद कर पढ़ना होगा। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एवं टूल्स इस तरह का एक खर्च है, पर असलियत यह है कि यह किसी तरह का कोई खर्च न होकर एक निवेश है जो आप अपने विकास के लिए करते हैं। अपनी टीम को किताबों, कौशल, ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए सशक्त बनाइए। बहुत बार अपनी किताब या टूल्स जब किसी को देते हैं तो वह वापस आपके पास नहीं आते। यह भी बिजनेस का एक भाग है। आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा टूल्स खरीदें, आपको अपनी टीम के लिए भी उसकी ज़रूरत है। अगर आपको इसके ज़रिए हर महीने एक अच्छा या डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है तो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। इसलिए आप अपने बिजनेस को नियमित रूप से पुनर्निवेश करते रहें। भगवान आपको एक बड़ी टीम तभी देंगे जब आप उसे के लिए तैयार होंगे। दीपक बजाज। 3 प्रकार के अपलाइन कभी न बने। पोस्टमैन अपलाइन। ये ग्रुपों में संदेश फॉरवर्ड करते रहते हैं या सिर्फ सूचना देते रहते हैं। इनका मुख्य काम है व्हाट्सएप या मैसेंजर पर प्रोग्राम्स के लिए मैसेज भेजना। चीयर लीडर अपलाइन। ये ताली बजाने के विशेषज्ञ हैं। इनका काम है सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल मैसेज फॉरवर्ड करना, व्हाट्सएप पर लोगों के लिए ताली बजाना या लोगों को मनोबल बढ़ाना, पर कभी अपना काम या अपनी उपलब्धि नहीं भेजना। रिश्तेदार अपलाइन। ये रिश्तेदार की तरह सिर्फ प्रोग्राम में ही दिखाई देते हैं। वे अपनी टीम के साथ कभी नहीं काम नहीं करते। पूरे स्वामित्व के साथ अपनी टीम को बताएं कि आप उन्हें कैसा बनाना चाहते हैं। आपकी टीम आपके साथ तभी होगी, आपकी टीम आपकी कॉपी होगी। अपने आप को कॉपी करने लायक बनाएं। आप जब भी कहीं अटक जाते हैं और आपका बिजनेस धीमा चलता हुआ या रुका हुआ लगता है तो तैयार हो जाओ और बिजनेस प्लान दिखाओ। पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़कर कमान संभालो। बिजनेस के बुनियादी काम तेजी से करो। दीपक बजाज। स्वामित्व और निपुणता साथ साथ चलते हैं। बिजनेस का पूर्ण स्वामित्व लेने के लिए बिजनेस की मूल बातों पर निपुणता हासिल करनी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की मूल बातें बेहद सरल हैं, इसलिए सभी इस बिजनेस को सफलता से कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है बुनियादी गतिविधियों को लगातार करने की। बिजनेस में प्लान दिखाना, सवालों एवं आपत्तियों को संभालना, फॉलोअप करना, रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट्स का विवरण, बिजनेस टूल्स का विवरण, बिजनेस सिस्टम और बिजनेस आचार संहिता आदि को सीखने की इच्छा एवं निरंतर अभ्यास। एक बार जब आप इन गतिविधियों में निपुण बनने का एक तरीका है उन गतिविधियों को बार बार करना। आप बस इन गतिविधियों को बार बार दोहराएं
सीखते जाएं और कुछ ही दिनों में आप उनमें निपुण हो जाएंगे। दोहराना हर कौशल की जननी है। टूल्स का प्रयोग करने में, महारत हासिल करने में सबसे अच्छे नेटवर्क मार्केटर्स अपना ज्ञान या कौशल सिखाने से ज़्यादा अच्छा टूल्स के इस्तेमाल को मानते हैं। वे अपनी बातें बताने के बदले दूसरे लोगों की प्रेजेंटेशन या बातें बताते हैं। सबसे अच्छे लीडर्स कभी भी खुद को विशेषज्ञ नहीं बताते। वे लोग दूसरे प्रसिद्ध लोगों की किताबें, वीडियो या अन्य टूल्स, थर्ड पार्टी टूल्स का इस्तेमाल करके बिजनेस और उत्पाद के बारे में लोगों को बताने के लिए आमंत्रित करते हैं। सबसे अच्छे नेटवर्क मार्केटर्स उत्साह, भरोसा एवं दृढ़ विश्वास लाते हैं। उनकी ऊर्जा एवं प्रतिबद्धता संक्रामक सी होती है। जुनून, भरोसा एवं दृढ़ विश्वास को अपनी प्राथमिकता बनाएं। आस्था के साथ लोगों को आमंत्रित करें और थर्ड पार्टी टूल्स को काम करने दें। हर कोई नौसिखिए की तरह शुरू करता है और सतत प्रयास से महारत आ जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो भी स्किल या क्षमता चाहिए, सब कुछ सीखा जा सकता है। अपने बिजनेस का स्वामित्व लें और बिजनेस के बुनियादी सिद्धांतों पर महारत हासिल करें। मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक का अभ्यास एक बार किया है, पर मैं उस इंसान से डरता हूँ जिसने एक किक का अभ्यास 10 बार किया हो। ब्रूस ली। आप अपने लिए सही रोल मॉडल का चुनाव करें और स्वयं के लिए उच्च मानक स्थापित करें। आपके अपलाइन या अन्य कोई भी लीडर जिसे भी रैंक या आय पर हैं, वो अपने खुद के सपनों एवं कार्यशैली की वजह से हैं। अगर आप अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत धीरे बढ़ रहे हैं और काफ़ी समय से नीचे के रैंक पर ही हैं, तो ये उन लोगों की कमी की वजह से, ना कि इस सिस्टम की कमी से। आपको इस मामले में इन लोगों का अनुसरण करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कंपनी में सबसे ज़्यादा आय कमाने वाले लीडर को खोजें एवं उनसे आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है। खड़े हों, साहसिक बनें, मजबूत बनें, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएं और यह बात जान लें कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। स्वामी विवेकानंद। अभ्यास एवं धैर्य से आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। गौरव बजाज एक अग्रणी अमेरिकी कंपनी में पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंसल्टेंट थे, जिन्हें मैं वर्ष 2007 में बिजनेस में लेकर आया। वह एक बेहद शांत व्यक्ति हैं जो सिर्फ एक कंप्यूटर से काम करना जानते थे। उनका सारा शरीर प्रेजेंटेशन के समय पसीने से भर जाता था। वह मुझे से 300 किलोमीटर की दूर पर थे और अपने प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड किया करते थे ताकि मैं बाद में उस पर अपना फीडबैक दे सकूं। वह हर सप्ताहांत पब्लिक बसों में जा जाकर 14 घंटे यात्रा करते थे, यह सिखाने के लिए कि किस तरह इस बिजनेस में सफल हुआ जाए। पर अपने लगातार एवं अथक प्रयासों से गौरव बजाज 3 सालों में अपनी कंपनी के सबसे युवा अचीवर बन गए। आज वह संपूर्ण भारत में सबसे ज़्यादा सम्मानित नेटवर्क मार्केटर बन गए हैं। 9. समय प्रबंधन आपको जिताने वाली शक्ति। समय सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, यह एक चीज़ है, स्मार्ट टीवी। हम सबके पास वही 24 घंटे होते हैं और हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन 24 घंटों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और समय भ्रमित करने वाली हज़ारों चीज़ें के इस युग में सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट। हमारे बिजनेस में ज़्यादा सफलता उन्हें नहीं मिलती जो बेचने में माहिर हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो समय प्रबंधन में माहिर हैं। समय प्रबंधन कुछ और नहीं, सिर्फ अपनी गतिविधियों को प्राथमिकता के अनुसार काम करना है और सुनिश्चित करना है कि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण काम को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद अन्य चीज़ें। मैंने इस बिजनेस में सफल हुए लोगों के पीछे एक खासियत देखी है कि वह अपने समय का बहुत ख्याल रखते हैं। अपने काम से काम रखो, सबसे मुख्य काम को मुख्य काम रखना है। स्टीफन आर कवी। हमेशा याद रखें कि हमने यह बिजनेस शुरू क्यों किया था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अमीर बनने के लिए, एक पहचान पाने एवं एक विरासत छोड़कर जाने के लिए। पर विडंबना यह है कि कुछ लोगों का बिजनेस जैसे ही आगे बढ़ता है और उनकी एक टीम बनने लगती है, तो वो लोग अपना समय उन गतिविधियों पर लगाना शुरू कर देते हैं जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने में कोई मदद नहीं करेगी। आपको पता है कि क्या करने में आपको सफलता मिलेगी। नए लोगों से बात करना, प्लान दिखाना, ज़्यादा सेल्स करना, अप्लायंस से सीखना और अपनी टीम के लोगों को परामर्श देना, लोगों को अपने इवेंट के लिए आमंत्रित करना, अपनी टीम के लिए इवेंट आयोजित करना। इसके अलावा सारी चीज़ें आपका ध्यान भंग करती हैं, अधिकांशतः अपने मूल काम से ज़्यादा लुभावनी एवं आसानी लगती हैं। जब आप इस रास्ते पर चलने लगते हैं तो आपको बहुत से लोगों का साथ और दोस्ती मिलने लगती है। उन लोगों की वजह से अपना रास्ता न बदलें जो खुद सही रास्ते पर नहीं हैं। समय बर्बाद करने वाली गतिविधियाँ। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप में ही व्यस्त रहना। सोशल मीडिया आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद कर सकता है, पर सामान्यतः हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जाते तो कुछ मिनटों के लिए हैं, पर उसी में घंटों घंटे बिताने लग जाते हैं। बार बार शिकायत करने वालों के व्यर्थ मुद्दे सुलझाते रहना। ये वही लोग हैं जिनकी हमेशा एक ही प्रकार की कमी न ख़त्म होने वाली शिकायतें होती हैं। दूसरों के लिए वो काम करते हैं जो उन्हें खुद करने चाहिए। उन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करें और उन्हें दूसरों पर आश्रित नहीं होने दें। अन्य कंपनियों के बारे में बहस करते रहना।
यह बहस ज़िंदगी भर चलती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इवेंट में बुलाने का काम छोड़कर इवेंट आयोजित करने में ध्यान केंद्रित करना, क्रॉस लाइन से बहुत ज़्यादा मिलना, उन्हीं लोगों को अपने प्लान्स दिखाना जिन्हें आपने पहले भी 4-6 बार प्लान दिखा चुके हैं। ऐसे कई मुद्दों में बिना मतलब के व्यस्त रहना जिसका बिजनेस में कोई मतलब ही नहीं है। इस बिजनेस की सबसे मुश्किल बात है कि आप जो करने के लिए आए हैं उसी पर ध्यान केंद्रित रखना। दीपक बजाज। इस बिजनेस में सफलता का कारण अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। मेरे गुरु टोनी रॉबिन्स का कहना है, आप जिस चीज़ में ध्यान लगाते हैं वही ऊर्जा प्रभावित होती है। जहाँ आपका ध्यान होगा वहीं पर आपका समय लगेगा और ऊर्जा लगेगी और आपको वहीं से परिणाम आने लगेंगे। अगर आप बिजनेस में ध्यान लगाते हैं तो आपको बिजनेस में सफलता मिलेगी। अगर आप कहीं और अपना ध्यान लगाते हैं तो आपको उस जगह से परिणाम मिलने लग जाएंगे। आपको हमेशा अपने बिजनेस पर ही केंद्रित रहना चाहिए। पर 2 परिस्थितियाँ आती हैं जब आप बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस पर से अपना ध्यान हटा देते हैं, जिससे उनको बिजनेस ख़त्म होने लगता है। बिजनेस के शुरुआती दौर में जब आप पार्ट टाइमर होते हैं, पहले से अपनी जॉब या किसी काम में रहते हुए आप अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं। इसके अलावा आपके परिवार की जिम्मेदारियां आप पर हैं, कुछ अन्य चीज़ें भी हैं जो आप पहले से करते आ रहे हैं। इन सब के बीच अब आपकी ज़िंदगी में एक नया बिजनेस आ गया है। वह आपसे नई चीज़ें सीखने और नई चीज़ें करने की मांग करता है। आप उनमें से कुछ चीज़ें पसंद नहीं करते होंगे और उसके परिणाम भी शुरुआत में थोड़े ही मिल रहे होंगे। ऐसी परिस्थिति में अपने दैनिक प्रतिबद्धता के साथ नए मार्केटिंग बिजनेस में फोकस करना एवं उसे आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। शुरुआती दिनों में बिजनेस में सही ढंग से ध्यान नहीं देने के कारण ही अधिकांश लोगों को बिजनेस छोड़ना पड़ता है। सप्ताहांत में अपने बिजनेस को बढ़ाना एवं इस पर ध्यान केंद्रित करने में तब तक कोई समस्या नहीं आती जब तक आप सप्ताहांत में इस पर पूरा ध्यान लगा रहे हों। नंबर 2, जब आपका बिजनेस आपके बिना भी खुद ब खुद बढ़ रहा होता है। एक ऐसा भी समय आएगा जब आपके सक्रिय हुए बिना भी आपका बिजनेस ऑटो मोड में चलने लगेगा। अगर आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं और अपनी नई टीम बना रहे हैं तो आप उसमें व्यस्त होंगे, अन्यथा आप खाली हैं। जब आपने स्वयं को एक लीडर के रूप में स्थापित कर लिया हो और आपके पास खाली समय हो तो आप क्रॉस लाइन से या दूसरी कंपनी के लोगों से या तथा कथित बुद्धिमान लोगों या सलाहकारों से बात करने लगते हैं, जो आपको कम समय में अत्यधिक लाभदायक पैसा बनाने वाले कई तरीके सुझाएंगे। ये लोग धीरे धीरे आपके बिजनेस में आपको कम समय लगाने देंगे और जब आप अपने बिजनेस में ध्यान केंद्रित करना कम कर देंगे तो आपका बिजनेस धीमे होने लगेगा। हमेशा याद रखिए कि बिजनेस डेवलपमेंट के किसी भी स्टेज में अपने बिजनेस में ध्यान केंद्रित करके रखिए। आपका बिजनेस आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे बिना ध्यान भंग किए संभाले रखिए। अपने दिन को फलीभूत करने के लिए निम्न बातों का हमेशा दिमाग में रखें। सोशल मीडिया के लिए अपना समय नियत करके रखें और उसका पालन करके अपने कैलेंडर को अपने उत्पाद के बारे में बताने के लिए या बिजनेस प्रेजेंटेशन से अपॉइंटमेंट से भर दीजिए। उन लोगों से दूर रहें जो आपका समय बर्बाद करते हैं। अपने बिजनेस को गति दें और इतना काम तैयार करके रखें कि आपको एक ही समय में 2 लोग मदद मांगने के लिए या इवेंट में शामिल होने के लिए कॉल करें। फिर उसमें से आप चुनें कि किसे आपके समय की ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी टीम को यह सिखाएं कि वो आपका समय लेने के योग्य बने। पूरे दिन के लिए अपने 2 प्रमुख कामों को याद रखें। ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशंस दिखाएं। उत्पादकता अचानक से नहीं आती, यह हमेशा उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्धता, बुद्धिमानी से की हुई प्लानिंग और ध्यान केंद्रित प्रयास का ही परिणाम होती है। मेयर जे पॉल। समय प्रबंधन एक सीखने योग्य कौशल है। मेरे एक जिगरी दोस्त हैं श्री विकास गर्ग और वह पंजाब भारत में मेरे बिजनेस सहभागी हैं। जब वह मुझसे 2007 में मिले थे तो वह पिछले 2 दशकों से एक सफल बिजनेसमैन थे। उन्हें अपना पुराना बिजनेस बंद करने में लगभग 3 साल लगे और वह मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फुल टाइम है। अपने इस निर्णय के 3 साल के भीतर वह अपनी फैक्ट्रियों के मुकाबले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से 10 गुना आय कमाने लगे और वह भी बहुत ही शांति एवं खुशी के साथ। वह एक सक्रिय राजनीतिज्ञ हैं, विभिन्न सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ भी सक्रिय तौर पर जुड़े हुए हैं। उनका एक बड़ा संयुक्त परिवार है और वह सामाजिक क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं। इस बिजनेस में उनकी सफलता का एक जीता जागता उदाहरण है कि वह अपने समय प्रबंधन कौशल को सही तरह से विकसित करके जो चाहें वह पा सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आपको बुक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी टीम के साथ और अपने सभी दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।